गौरी जी, अक्सर हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भूपेश बघेल बेरोजगारी के नाम पर घसीटते हैं। ये सही है? चलिए, अगर आपका मानना है कि हमारे राज्य पे बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो दूसरी ओर वही भाजपा कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बेरोजगारी खत्म की है, तो छत्तीसगढ़ भी तो हमारे देश का ही हिस्सा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिम्मेदार नेता ने, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो चाहे राज्य विधायक के किसी भी जिम्मेदार नेता ने ये दावा नहीं किया है कि मोदी जी ने बेरोजगारी नहीं, हमने कम की बात की। हाँ, कम की है। और समय परिस्थिति काल को देखते हैं केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए। ये दावा हमने कभी नहीं किया है कि देश में बेरोजगारी को समाप्त कर दिया गया। दावा तो वो लोग कर रहे हैं जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि 0% 1% बचा है या 0% 0.1% बचा है। और वहीं चपरासी की जब चपरासी का परीक्षा होता है तो 2 लाख से ज़्यादा आवेदन आता है। और तमाम प्रकार की नौकरी के लिए आप देखेंगे आज भी जो मापदंड है, सारे कल कारखानों में बाहर प्रदेश के लोग नौकरी पा रहे हैं, छत्तीसगढ़िया खबर उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक चरवाहा 35,000 महीना कमा लेता है। आपकी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, बहुत सुंदर पत्रकार हैं, ग्रामीण अंचल में ज़्यादा आप रहते हैं। कौन चरवाहा 35,000 कमाता है? इस बात में बड़ी बातें आप जानते हैं। प्रदेश में ये बेरोजगारों को मुँह चढ़ाने वाली बात है कि पूरे प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त कर दी गई है। अन्य राज्यों से तुलना की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति बेरोजगारी दर पर बहुत ही भयावह है, जिसका आंकड़ा कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कोविड काल में बहुत सारे युवा बेरोजगार हुए हैं। छोटी छोटी प्रतियोगी परीक्षा में जिस प्रकार से युवाओं को हुजूम है, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग अपराधीकरण की ओर जा रहे हैं, युवाओं का रुझान अपराध की तरफ जा रहा है, नशाखोरी में जा रहा है। तो क्या प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त हो चुकी है? आत्महत्या युवा कर रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। गौरी जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि राज्य में बेरोजगारी की दर छाई हुई है और बात आंकड़ों की कही आपने कि भूपेश सरकार आंकड़े प्रस्तुत करती है, लेकिन जो आंकड़े अभी बीच में मिले थे 0.7%, 0.6%, वो CMEI के थे। देखिए, CMI एक प्राइवेट संस्था है और राज्य सरकार इस प्रकार की फर्जी आंकड़े भेजकर अपनी वाहवाही बटोरती है, पुरस्कार प्राप्त करती है। लेकिन जब हकीकत सामने आता है तो प्रस्तुति को प्रधानमंत्री सम्मान निधि को लेकर जो आंकड़ा इन्होंने केंद्र सरकार को भेजा है, उसमें 4 लाख से ज़्यादा किसानों का आंकड़ा फर्जी है। अकेले जांजगीर जिले में लगभग 2 लाख किसान फर्जी पाए गए, जिनसे रिकवरी का आदेश किए गए। और ये सरकार कहती कुपोषण में हमने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ये सरकार कहती कि प्रधानमंत्री आवास में हमने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। ये जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं वो फर्जी आंकड़े, फर्जी पुरस्कार प्राप्त करके वाहवाही बटोरे। प्रधानमंत्री आवास में उनको पुरस्कार मिल रहा है, 11 लाख से ज़्यादा लोगों को मकान का लाभ नहीं मिल पाया, पैसा लप हो गया। और जिस बात को मैंने कहा कि लगातार हर मामले में, चाहे वो कुपोषण के मामले में, उसकी कैसा पुरस्कार है, इनको तो पुरस्कार लेने जाना भी नहीं चाहिए। ये फर्जी पुरस्कार प्राप्त करके अपनी पीठ थपथपा रहे, इनको शर्म भी नहीं आता। भाई, नैतिकता सरकार ने खो दिया है। अपने पुरस्कारों की बात कही तो भूपेश बघेल जी को तो देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री माना गया। पेपरबाजी भी हमने देखी है, चाहे वो नवभारत हो चाहे दैनिक भास्कर, पूरे देश में। क्या प्रदेश में भूखमरी समाप्त हो गई? क्या प्रदेश में सबको रोजगार मिल गया? सब नियमित हो गए? नियमित हो गए तो जो अनशन कर रहे हैं कौन है? अभी आप चलिए शाम तक इसके बाद धरना चल, माताएं भूख हड़ताल कर रही, कुछ अस्पताल में भर्ती, बहुत सारे युवाओं ने आत्महत्या कर लिया, किसान आत्महत्या कर लिया। किसान इतने खुश हैं कि खुशी में आत्महत्या कर रहे हैं। युवा इतने खुश हो गए, इतना रोजगार मिल रहा है कि आत्महत्या कर रहे हैं। ये नंबर 1 की परिभाषा क्या होती है, इसको कांग्रेस पार्टी के नेता बताएं सार्वजनिक मंच पे। मैं चुनौती देता हूं उनके प्रवक्ताओं को और उन कायर प्रवक्ताओं को जो डिबेट छोड़कर भागते हैं। जिनका सरोकार नहीं है, ये वही लोग थे जिन लोगों ने भगवान राम का अपमान किया, वही लोग थे जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया। और हिंदुत्व की परिभाषा अगर सीखनी है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं से सीखनी चाहिए। किस प्रकार का रंग बदलते हैं, किस प्रकार का काल नेमी का रूप धारण करते हैं। तो भगवान राम सिर्फ इनके लिए वोट बैंक का प्रतीक है। भगवान राम को वर्गीकृत किया है। रविंद्र चौबे जी कहते हैं हमारे राम कौशल्या के राम, उनके राम उनके राम। भगवान राम का वर्गीकरण, देश को बांटने वाले नकली हिंदुओं की पार्टी, इनके नेता कौन है, इनकी पार्टी की रीति नीति क्या है? हिंदुओं पे गोली चलाने वालों के साथ में खड़े होकर सरकार बनाने वाले फर्जी लोग हैं। ये क्या भगवान राम के होंगे? ना देश के हैं, ना व्यक्ति के हैं, ना प्रभु राम के हैं। राम भगवान सिर्फ इनके लिए ब्रांडिंग का हथकंडा बन गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोहराया था कि लोगों के मन में एक ऐसी सोच आ गई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर जय श्री राम का जय घोष कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, या फिर और अगर वो अल्लाह अकबर कर रहा है तो उसे कांग्रेस
का सदस्य माना, क्यों व्याप्त हो चुकी है? ऐसी सोच इससे व्याप्त हुई है क्योंकि देश ने तुष्टीकरण की राजनीति का वो मंजर देखा है और देश ने देखा है कि किस प्रकार से बहुसंख्यक समाज को अपमानित किया गया, लगातार दबाया गया, हिंदू समाज को किस प्रकार से लगातार प्रताड़ित किया गया, कौन लोग किए तो पूरा देश पहचानता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जो किसी विचारधारा से नहीं जुड़ा है, किसी पार्टी से नहीं जुड़ा है, अगर वो जय श्री राम का नारा लगाता है तो सीधा भारतीय जनता पार्टी से उसको जोड़ा जाता है, क्योंकि ये नारा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं। मैं तो राहुल गांधी जी के मुँह से कभी नहीं सुना जय श्री राम, मैं तो भूपेश बघेल जी के मुँह से नहीं सुना आज तक जय श्री राम। अब अल्लाह अकबर कौन लगाते हैं, कौन अल्लाह के हैं, कौन मुल्ला के हैं, बताने की आवश्यकता नहीं साहब। देश हक पहचान में आप देखेंगे हर विभाग में जहाँ भी शिकायत मिली है, हमने कभी भी अपराधियों को नहीं बचाया, त्वरित कार्रवाई। आज तो प्रदेश की जनता देख रही है ना अपनी आंख से, ये कौन अधिकारी इनके घर से करोड़ रुपए मिल रहा है, 22 कैरेट का हीरा मिल रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? ये छत्तीसगढ़ महतारी का गाढ़ी कमाई यहाँ के लोगों का है, यहाँ के आदिवासियों का, जिनका आरक्षण में हक मारा गया है। नृत्य करवा रहे हैं, नृत्य करवाने से आदिवासी समाज का भला हो जाएगा। आरक्षण जिस व्यक्ति ने याचिका लगाकर कम किया उसको एससी आयोग का चेयरमैन बनाया गया। ओबीसी आरक्षण जिस व्यक्ति ने गिराया कुणाल शुक्ला ने उसको कबीर सोदपीठ का अध्यक्ष बनाया गया। ये सवाल ओबीसी वर्ग का आदमी पूछ रहा है, आदिवासी वर्ग का आदमी पूछ रहा है, लेकिन ध्यान भटकाने के लिए नृत्य करवाना है, बाहर के विदेश से बुलाना है, मेहमानों को ब्रांडिंग करना है। हम अंतर्राष्ट्रीय नृत्य करवा रहे हैं, महोत्सव करा रहे हैं, लेकिन जो मूल सवाल है आदिवासियों के हक का, ये वो कौन लोग थे जिन लोगों ने उनके हक पे छुरी चलाई? इस कत्ल का गुनाहगार कौन है? अगर मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है तो उसका इंसाफ करेगा? ये सवाल आज आदिवासी का बच्चा पूछ रहा है, इसका जवाब भूपेश बघेल जी को देना। हम एक सवाल, गौरी शंकर श्रीवास एक आम व्यक्ति, ना ही वो अभी एक बीजेपी प्रवक्ता है, ना ही किसी पार्टी का कोई जुड़ा हुआ सदस्य, क्या गौरी शंकर श्रीवास एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल की किसी कार्य से खुश है? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ियावाद की परिभाषा क्या है इसको पहले कांग्रेस पार्टी के लोग स्पष्ट करें। छत्तीसगढ़ियावाद या छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य बनाया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिसका जिक्र तक भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। इस राज्य के जन्मदाता कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ये राज्य किसका है? आदिवासियों का है। ये राज्य दलितों का है। ये राज्य ओबीसी वर्ग का है। ये राज्य बहुसंख्यक समाज सभी का है। लेकिन छत्तीसगढ़ियावाद है क्या? इसको तो स्पष्ट करें। क्या एक जाति तक फैला हुआ छत्तीसगढ़ियावाद? तो आप क्या गेड़ी करना छत्तीसगढ़ियावाद? तो आप क्या किसी कार्य से खुश है कि नहीं है? पूरे प्रदेश को पूरा लूट लिया गया है, खसोट कर लिया गया, विकास के नाम पे विनाश हुआ है। हर विभाग में आप जाकर देखिए, बिना भेद चढ़ावे का आपका काम नहीं होगा। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, थाने में चले जाइए, किसी विभाग में चले जाइए आप, और जो व्यक्ति कमीशन मांगेगा कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि मंत्री से लेकर संतरी से लेकर कांग्रेस के छुड़वैया नेता सब प्रकार के लोगों का बहुत अच्छा संगठित प्रोफेशनल तरीके से काम चल रहा है। एकमात्र लक्ष्य है जनता से खींचो, अपने को खींचो। तो कैसे किस बात का नंबर दें इनको हम? अब देखिए, पाल कहाँ से रहे हैं? गौठान को पाल रहे हैं शराब से। आबकारी विभाग ने आदेश निकाला है साहब कि प्रति पौवा 10 रुपए गौठान के नाम से। तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य में जो गौवंश है उनको पालने के लिए शराब का सहारा लेंगे? हर शराबी के जेब से 10 रुपए निकल रहा है गौठान पालने के लिए। ये जो गौठान और छत्तीसगढ़ मॉडल की बात ये करते हैं, तो हम अपनी बहन बेटी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ मॉडल, हम गौठान में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल है। 280 किलो का चारा खिलाकर 6400 किलो गोबर, ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। माइनिंग से लेकर हर विभाग में लूट मची हुए, नाम से लेकर सब में, ये छत्तीसगढ़ मॉडल है। और ऐसी यही छत्तीसगढ़ मॉडल है, और इसी छत्तीसगढ़ को गढ़ने के लिए लोग आए थे। इनकी आवश्यकता नहीं है। 1 साल का समय बचा है, इनका टाइम और हो चुका है। आने वाला समय प्रदेश की जनता कमर कसकर तैयार है। प्रदेश का युवा, जिनको ये मुँह चिढ़ाते हैं कि 35,000 चरवाहा पा लेता है, नौकरी की आवश्यकता नहीं है, तो सारे कॉलेज को बंद कर दीजिए, स्कूल को बंद कर दीजिए, गोबर उठाइए। गोबर ही रोजगार देना है आपको, तो प्रदेश का युवा कहाँ जाए? और छत्तीसगढ़ वाद की जो आपने बात कही है, तो आज भी आप कल कारखानों में जाकर देखिए, और लोग नौकरी पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कौन पा रहा है? आप डोमिसाइल नीति जिस दिन लागू कर देंगे इस प्रदेश में, उस दिन मैं आपको मानूंगा कि वास्तव में छत्तीसगढ़ की बात आप सोचते हैं। ये छद्म छत्तीसगढ़िया लोग हैं जो छत्तीसगढ़ की भावना से खेल रहे हैं। सिर्फ भावना से खिलवाड़ हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। कोयला से लेकर, रेती से लेकर सारे खनिजों को चोरी करके बेचा जा रहा है। आज कर्ज में आप हम डूबे हुए हैं। केंद्र सरकार का आरोप लगाते थे, केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम में 12 से 15 रुपये कम किया। इन्होंने कितना किया? 70 पैसा 60 पैसा। ये छत्तीसगढ़ियावाद है, ये छत्तीसगढ़ के हित में है। बाकी हमको नृत्य करवाना है, हमको गेड़ी में नाचना है, हमको डंडा पिचरंगा खेलना है, हमको बाटी भौरा चलाना है, बाकी और कुछ किसी बात नहीं होनी चाहिए।
मुद्दों पे बात नहीं होती, मुद्दों से बात करने से भागते हैं। शराबबंदी हुआ, शराब के ओवररेट की कमीशन, घर घर शराब पिलाने वाले लोग। आपकी सरकार बंद करेगी शराब? देखिए, हमने शराबबंदी का प्रयास किया। हमने जो सरकारीकरण किया था इसीलिए किया था ताकि जिस प्रकार से कोचियों का आतंक बढ़ रहा था, शराब ठेकेदारों का आतंक बढ़ रहा था, उसको समाप्त करेंगे। लेकिन शराबबंदी के नाम पे वोट किन्होंने मांगा? घोषणा पत्र में इसका जिक्र था। आज शराबबंदी की बात अगर किसी नेता से करें आप कांग्रेस के, क्या जवाब मिलेगा तो सुनिएगा। 4 साल हो गए, वो कमेटी घूम रही है, 6 राज्य घूम चुकी है, 4 राज्य और घूमने गई है। राजनीतिक टूरिज्म हो रहा है, प्रदेश के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कई माताओं की सिंदूर चूनी हो रही है। राज्य सरकार का जेब भरना चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। आपने खनिजों की बात की थी। हसदेव जंगल में जिस तरीके से पेड़ कट रहे थे, राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी कि अगर केंद्र सरकार अगर बोल देगी तो वो जंगल कटना बंद हो जाएगा। मैं इतना जानता हूँ आयुष जी कि आपके घर में जब तक आप नहीं चाहेंगे एक ढेला कोई ईटा नहीं निकलेगा। आप तो वैसे भी आंदोलनजीवी हैं, एयरपोर्ट पर धरना देते हैं आप, ईडी अगर सोनिया गांधी राहुल गांधी को बुलाती है सड़क पर जाते हैं आप। इस मामले में धरना क्यों नहीं दिया? इस मामले में क्यों नहीं जाते आप धरना देने के लिए? क्यों इस मामले में आंदोलन नहीं करते? केंद्र सरकार अगर गलत कर रही है तो क्योंकि आपके हाथ कमीशन में लिप्त हैं, रंगे हुए हैं, इसलिए आप इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे। सिर्फ केंद्र सरकार को बयानबाजी करें और बयानबाजी ये समझ सकते हैं कि हसदेव कांड पे, हसदेव पे जिस तरीके से जंगलों की कटाई हुई था उसमें केंद्र सरकार का हाथ? केंद्र सरकार का बिल्कुल भी हाथ नहीं। केंद्र सरकार, इनकी यूपीए सरकार ने इसको नोटिफाइड किया था। केंद्र की सरकार उसी प्रोसेस में रखी है। फर्जी ग्राम सभा आयोजित करके अंग्रेजों के जमाने का कोल बेरिंग एक्ट लगाकर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। नया जो भूमि अधिग्रहण विधेयक उसमें जमीन अधिग्रहण नहीं किए लोग। अंग्रेजों के जमाने का वो कोल बेरिंग एक्ट जिसमें ग्राम सभा की अनुमति लेना भी अनिवार्य नहीं है, और बहुत जगह फर्जी ग्राम सभा आयोजित कर वहाँ की जमीन को हड़पा गया, अडानी समूह को बेचा गया, उसमें दलाली खाई गई। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, दलाली तक खाई गई है। और टी.एस. सिंहदेव जी को भी सोचना चाहिए, कंगाल नहीं कटेंगे, पूरा जंगल उजड़ गया, 8,000 पेड़ कट गए। कौन जिम्मेदार है इस कत्ल? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? भूपेश बघेल जी क्यों खामोश हैं? क्यों केंद्र और राज्य खेल रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जब तक आप नहीं चाहेंगे आपके घर का एक ईंट कोई आदमी नहीं निकाल सकता। खुशहाल छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हम किस तरीके से कर सकते हैं? खुशहाल छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी समृद्धि, हमारे जल जंगल जमीन का बचाव, युवाओं के हाथ में रोजगार, घर की बहू बेटियां सुरक्षित हो, यही हमारे छत्तीसगढ़ की समृद्धि से हर हाथ से काम, किसान खुशहाल हो, युवाओं के हाथ में रोजगार हो, आदिवासी को उनका हक मिले। इसके बिना छत्तीसगढ़ राज्य की समृद्धि की कल्पना नहीं करते। आपके हाथ में भी 15 साल तक सरकार थी। 15 साल में हमने छत्तीसगढ़ को वहाँ हम ले गए जिसकी कल्पना कभी पूरे देश में कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के समय जो 3 राज्यों का उदय हुआ था, उन राज्यों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देखिए। झारखंड में 8 मुख्यमंत्री, 10 मुख्यमंत्री बदल गए। छत्तीसगढ़ में स्थायी सत्ता दी, IIT, NIT, शैक्षणिक संस्था, 65,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण, प्रशासनिक भवन, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर, किसानों के लिए समृद्धि, हर काम हमने किया, रोजगार दिया, पवेलियन किया। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया तो 3 बार हमको आशीर्वाद नहीं मिलता। तो इन लोगों ने झूठा घोषणा पत्र, फर्जी बताया ना, फर्जी पार्टी है, फर्जी टाइप से घोषणा पत्र ले आए। सिलसिलेवार घोषणा पत्र में बात करेंगे, इनकी पूरी तुरपाई खुल जाएगी साहब। गौरी जी, अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आती है तो भूपेश बघेल द्वारा संचालित बहुत से कार्य जिनको जनता भी मानती है, जैसे कि अभी हम बैठे हैं गढ़कलेवा, भूपेश बघेल जी ने गढ़कलेवा को और भी ऊंचे स्तर पर लेके चले गए, ऐसा जनता बोलती है। देखिए, अब कहाँ ले गए हैं, क्या ले गए हैं, तो जग जाहिर सी बात है, तो शुरुआत तो हमने की है। और सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है ये कि गढ़कलेवा की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की है। सारा संस्कृति को सहेजने का हमने किया, कई सारी प्रशासन, कई अकेडमी बनाई है, कई सारा शोध पीठ हमने निर्माण किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे हमारे पुस्तकों के नाम से शोध पीठ है सरकार ने बंद किया। कला संस्कृति के नाम से भी बाहर के लोगों को ज़्यादा यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये गढ़कलेवा में अगर अलग अलग जिले बनाएगा, वहाँ की क्या स्थिति किसी दिन हम साथ ही कर सकते हैं।
हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। तो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। देखिए, जब पिछला चुनाव हुआ था 2018 में, तो कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन था? उस समय तो टी.एस. सिंह जी लगते थे। विपक्ष जब चुनाव लड़ता है तो चेहरा कोई नहीं, संगठन नहीं था। क्या टी.एस. सिंह जी बेहतर थे भूपेश बघेल? बिल्कुल बेहतर थे। जिस प्रकार से उनमें एक राजनीतिक समझ, एक सरलता और सहजता दिखती है, तो ऐसा लगता है कि बेहतर मुख्यमंत्री साबित होते हैं। हमने जब चुनाव लड़ा था अजीत जोगी के खिलाफ 2003 में, हमारा चेहरा कोई नहीं था। हमने किसी को मुख्यमंत्री चेहरा आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा, सामूहिक नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, फिर हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। जब सत्ता होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा पर लगता है। बहुत सारे राज्य अपवाद भी रहे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे राज्य विपक्ष में होते तो मैं चेहरा आगे किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इसमें भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ी। देखिए, कार्यकर्ता कमर कसकर उन्होंने तैयारी की है। 4 साल में उनके भय, भूख, भ्रष्टाचार का जितना इनका आचरण है, जनता ने खिलाया है, उनको बेनकाब किया है और निश्चित तौर पर उसका परिणाम मिलेगा।